जय हिंद। मैं पूर्वा देवधर। आज अपने बैठक का विषय है आप बीती, यानी खुद पर आई हुई आपत्ति। मैं किसी मानसिक आपत्ति के बारे में कहना चाहती हूँ जो चंद घंटों के लिए मुझ पर बीती थी। वैसे बहुत बड़ी आपत्ति तो है नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि वो मेरे लिए तो इन पलों के लिए बहुत ही भारी थी। हुआ यूं, 1990 साल की ये घटना है। मेरे दफ्तर की सहेली मिनी, जो मुझसे 1 साल पहले दफ्तर में आई थी, हम दोनों की जान पहचान हो गई। एक दूसरे से हम बहुत अच्छी तरह घुल मिल गए। खाने की छुट्टी में हम दोनों हमेशा आपस में बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे। हमारी दोस्ती अच्छी खासी बढ़ रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 21 साल और मिनी 23 साल की थी। हम दोनों के परिवार सदस्य हमारे लिए अच्छे से वर्ण संशोधन में काफी व्यस्त थे। मिनी की शादी पहले तय हुई। उसके घर में और हमारे ऑफिस में हम सब बहुत खुश थे। हंसी मजाक, शादी की तैयारियां, खरीदियां। उसमें शादी कब हो गई पता ही नहीं चला। शादी की छुट्टियां खत्म होने के बाद मिनी फिर से दफ्तर में आने लगी। 1.5 साल में उसने एक अच्छी खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मेरी अच्छी खासी सहेली माँ बनने वाली है, इस सब खुशी में हम सब झूम उठे थे। एक दिन ऑफिस में काम करते समय मिनी के पति का, जय का फोन आ गया कि मिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, पर जन्म लेते समय ही उस बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस दुख भरी खबर सुनकर मैं तो चुप हो गई। मुझसे कुछ सूझ नहीं रहा था। 10 मिनट लगे मुझे खुद को संभलने में। ऑफिस में यह बात कह दी। पूरा माहौल दुख और सन्नाटे से भर गया। मुझे बार बार मेरी हंसरी प्रसन्न मिनी का चेहरा याद आता रहा। बेचारी इस दुख को कैसे सह लेगी। अभी उसे मिलने जाना उचित होगा कि नहीं। उसके परिवार वाले भी दुखी होंगे। क्या करूं, इस सोच में 3 दिन निकल गए। चौथे दिन दोपहर में दफ्तर में जय का फिर से फोन आया। मिनी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ठीक से खाती पीती नहीं, किसी से बात नहीं करती और रोती भी नहीं। डॉक्टर का कहना है कि मिनी ने अपने बच्चे को खो देने का दुख अंदर ही अंदर दबाए दिया हुआ है। वह अगर खुल के रो लेगी तो उसकी तबीयत सुधर सकती है। हो सके तो तुम आज शाम आ सकती हो? आना प्लीज। शायद तुम्हें मिलने से मिनी नॉर्मल हो जाए। कोशिश तो कर सकते हैं हम। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगी। ऐसे कह के मैंने फोन तो रखा, पर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मिनी की चिंता भी बहुत होने लगी। उसे देख के मैं ही अगर रो पड़ी तो क्या होगा। मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को, कैसे संभालूंगी मिनी को, क्या और कैसे समझाऊं मैं उसे। ऐसे बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आते रहे। मेरी बेचैनी बढ़ गई। हमारे दफ्तर से निकलकर उसके घर पहुंचने तक दुख से बार बार मेरे आंसू रोक ना सकी मैं। आगे चल के क्या होगा। मैं मिनी के सामने जाऊं तो क्या होगा। बहुत बड़ी आपत्ति लगने लगी। मुझे किसी बात का अंदाजा ही नहीं आ रहा था। मैं मिनी के घर पहुंची। मिनी के ससुराल और मायके की बहुत सी रिश्तेदार महिलाएं वहां उपस्थित थी। अंदर जाके मैंने मेरे हाथ पांव धो लिए। इतने में जय ने दाहिने और हाथ दिखाकर कहा, इस कमरे के अंदर मिनी आराम कर रही है, तू अकेली जा, हम सब बाद में आते हैं। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा ढकेलने के बाद मैंने देखा मिनी बहुत ही दुखी और उदास होकर ऊपर नजर लगाए हुए शांति से बैठी थी। मायूसी जैसे उसके पूरे बदन पे छा गई थी। उसकी रोनी सूरत देखकर मेरा तो जी फिर से घबरा गया। डर के मारे जैसे मेरे हाथ पांव रुक गए, पसीने छूट गए। भगवान का नाम लेके बहुत सारे शक्ति लगाते हुए मैंने मिनी के कमरे के अंदर कदम रखा। आवाज की ओर मिनी ने देखा। मैं उसके नजदीक गई और उसके माथे पे हाथ रखा और हम दोनों एक दूसरे के गले पड़ गए। मिनी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भी आंखें आंसू से बह रही थी। हम दोनों निशब्द थे।
3-4 मिनट के बाद मिनी थोड़ी शांत हो गई। मैंने उसको ठीक से बिठाकर पानी पिलाया। मिनी के माथे और पीठ पर प्यार से हाथ थपथपाया। निशब्द होकर स्पर्श ने अपना काम अच्छी तरह से किया। थोड़ी देर बाद मिनी उसके बच्चे के बारे में बातें करने लगी। वो कैसे दिख रहा था, उसके बाल कैसे थे वगैरह। बाहर बैठे मीना के माताजी सहित उपस्थित सभी महिलाओं में किंचित समाधान और बढ़ती हुई हलचल बंद दरवाजे से मैं भी देख सकती थी और महसूस भी कर सकती थी। चंद पलों के बाद मिनी की माताजी अंदर आ गई। मिनी को उनके और सौंपते हुए मैं बाहर जय को मिलने गई। वो भी तो दुखी था बेचारा। मैंने अपने हाथ जोड़ते हुए जय से कहा कि जय, धीरज बनाए रखना, खुद के साथ पूरे घर को संभालना है तुम्हें। खुद का और मिनी का भी ध्यान रखना, भगवान सबका कल्याण करता है। और मैं वहां से निकल पड़ी। इस तरह आप बीती के कठिन समय में सर्वशक्ति से और भगवान के आशीर्वाद से मैं बाहर निकली। धन्यवाद।